नमस्कार। स्कूल विद्यार्थी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम है सोनाली जाधव। स्कूल विद्यार्थी ये चैनल खास करके स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए बनाया गया है ताकि उनको थोड़ी स्टडी में हेल्प हो जाए। आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 10, सब्जेक्ट है मराठी, बोर्ड है महाराष्ट्र और ईयर है 2020। आज हम क्या देखेंगे तो मोठे होत असलेल्या मुलांनो, ये जो हमारा पहला स्थूल वाचन है तो उसके क्वेश्चन आंसर हम लोग आज इसमें देखने वाले हैं। इस एक ही वीडियो में मैंने सब क्वेश्चन आंसर कवर किए हैं ताकि बच्चों को थोड़ी हेल्प हो जाए। लेट्स गो। पहला उनका जो क्वेश्चन है वो है टिपा लिहा। टिपा लिहा का मतलब होता है शॉर्ट नोट्स। ओके, तो बार्क के बारे में आपको क्या करना है, यहाँ पे एक शॉर्ट नोट लिखनी है। ओके, देखिए छोटे छोटे सेंटेंस मैंने रखे हैं, पर जो काम वाली चीज़ है वो मैंने जो अपना आंसर है उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है, लिखा है। ओके, देखिए बार्क के बारे में अगर आपको शॉर्ट नोट लिखनी है तो सबसे पहले आप बताओगे कि बार्क मतलब क्या होता है। बार्क म्हणजे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर होय, उसका फुल फॉर्म आपको लिखना है। पहला आपका लाइन यही होगा कि बार्क म्हणजे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर होय। सेकंड आप लिखोगे कि ही संस्था अनुसंशोधन करते, मतलब ये जो बार्क क्या है, एक एसोसिएशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था है। ओके, वो क्या करती है तो अनुसंशोधन। ओके, वो रिसर्च करती है, एटॉमिक रिसर्च करती है, तो उसको मराठी में बोला जाता है अनुसंशोधन। ठीक है, तो उसका आपको कार्य लिखना है बार्क का। ठीक है, आगे जाएंगे थर्ड में। लेखक कॉलेजचे शिक्षण झाल्यानंतर, मतलब लेखक का कॉलेज का एजुकेशन ख़त्म होने के बाद या संस्थेच्या ट्रेनिंग स्कूलमध्ये प्रशिक्षणासाठी आले, मतलब इस संस्था के ट्रेनिंग स्कूल में, उनका एक ट्रेनिंग स्कूल था इस संस्था का। ओके, बार्क का एक ट्रेनिंग स्कूल था, तो वो ट्रेनिंग स्कूल में जो हमारे लेखक है वो प्रशिक्षणासाठी मतलब ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे आए थे। ठीक है, येथे त्यांना डॉक्टर होमी भाभा यांचे खूप मार्गदर्शन लाभले। यहाँ पे जब लेखक आए इस ट्रेनिंग स्कूल में तो लेखक को जो डॉक्टर होमी भाभा थे, ओके, उनके तरफ से उनको बहुत सारा गाइडेंस मिला। मार्गदर्शन मिलना मतलब गाइडेंस मिला। 5. लेखकाचे प्रशिक्षण संपल्यावर लेखक बार्कमधील इंजीनियर म्हणून कामाला लागले, और लेखक का जैसे ही वो ट्रेनिंग पीरियड ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद जो हमारे लेखक है चैप्टर के, वो बार्क इस एसोसिएशन में, ऑर्गेनाइजेशन में, जिसको हम लोग मराठी में संस्था बोलते हैं, उसमें एज ए इंजीनियर वो जॉब पे लग गए, म्हणून कामाला लागले। ओके, इतना ही आपको इस शॉर्ट नोट में लिखना है बार्क के बारे में, लेखक का बार्क के साथ क्या संबंध है, होमी भाभा के बारे में थोड़ी सी बात यहाँ पे आपको करनी है। ठीक है, ये 5 पॉइंट है। एक बार मैं फिर से आपको पढ़ के दिखाती हूँ। फर्स्ट, बार्क म्हणजे भाभा ॲटॉमिक रिसर्च सेंटर होय। सेकंड, ही संस्था अनुसंशोधन करते। थर्ड, लेखक कॉलेजचे शिक्षण झाल्यानंतर या संस्थेच्या ट्रेनिंग स्कूलमध्ये प्रशिक्षणासाठी आले। फोर्थ, येथे त्यांना डॉक्टर होमी भाभा यांचे खूप मार्गदर्शन लाभले। फिफ्थ, लेखकाचे प्रशिक्षण संपल्यावर लेखक बार्कमध्ये इंजीनियर म्हणून कामाला लागले। ओके, दैट्स इट। अगर आपको कुछ और बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हो, पर इतने पॉइंट्स आपको लिखने ही होंगे। ठीक है, आगे जाएंगे। सेकंड है आपका शॉर्ट नोट, वो है डॉक्टर होमी भाभा। ओके, आपको मैं फिर से याद दिलाती हूँ कि आपको जो आंसर लिखने हैं वो पॉइंट वाइज नहीं लिखने हैं, सेंटेंस टू सेंटेंस लिखना है आपको। मैं सिर्फ आपके समझने के लिए आपको वो पॉइंट में देती हूँ। ठीक है, डॉक्टर होमी भाभा के बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में लिखना है। इसके लिए जो ऊपर वाला शॉर्ट नोट था, इसके बारे में सिर्फ हमने बार्क के बारे में ही लिखा ज़्यादा। ठीक है, डॉक्टर होमी भाभा के बारे में हमने एक ही लाइन लिखी क्योंकि उनका अलग से शॉर्ट नोट आपको दिया गया है। ओके, यहाँ पे देखिए, डॉक्टर होमी भाभा हे अणुशास्त्रज्ञ होते। अणुशास्त्रज्ञ यानी कि क्या, एटॉमिक, वो क्या थे, साइंटिस्ट थे। ठीक है, शास्त्रज्ञ, अच्छी तरीके से देखिए वो वर्ड कैसा लिखा है। त्यांनीच भारतात अणुसंशोधनाचा पाया घातला, मतलब उन्होंने ही, मतलब उनको फादर ऑफ एटॉमिक रिसर्च के लिए जाना जाता है। ठीक है, मतलब पाया घातला का मतलब क्या होता है मराठी में, मतलब उन्होंने उस चीज़ की
मतलब अणु संशोधन की उन्होंने नींव रखी, मतलब सबसे जो ज़्यादा और बढ़िया काम किया है उस काम में, उस एक एरिया में उनका पहला कदम था। ओके, इस तरह से आपको यहाँ पे मीनिंग लेना है। त्यांच्या या कार्यामुळेच या संस्थेला भाभा एटॉमिक्स रिसर्च हे नाव देण्यात आले। मतलब ये जो है डॉक्टर होमी भाभा, उन्होंने इतना कार्य किया है इस फील्ड में और इसी वजह से उनका नाम भी इस संस्था को दिया गया। इसके लिए हम लोग उसको, बार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, क्योंकि उन्होंने उस संस्था के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत काम किया है। ओके, आगे जाएंगे। ओके, थोड़ा कलर चेंज करते हैं हम लोग। ओके, लेखकांना देखील डॉक्टर होमी भाभा यांचे मार्गदर्शन मिळाले। जैसे कि हमने ऊपर वाली शॉर्ट नोट में भी ये पॉइंट मेंशन किया था कि जो हमारे लेखक है उनको भी बहुत सारा गाइडेंस, मार्गदर्शन मतलब गाइडेंस मिला। किससे मिला, तो डॉक्टर होमी भाभा से मिला। ठीक है, आगे जाते हैं। डॉक्टर होमी भाभा नेहमी म्हणत, अभी देखिए ये आपको मस्ट है, आपको ये लिखना ही होगा, क्योंकि पूरे चैप्टर में होमी भाभा ने जो बोला है, जो गाइड किया, वो जो उनके शब्द है उसको बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। तो आपको ये दो जो पॉइंट है, मतलब ये पूरा पॉइंट, ये आपको एज इट इज़ लिखना होगा। ठीक है, तो इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। डॉक्टर होमी भाभा नेहमी म्हणत, वो हमेशा कहते थे, क्या कहते थे, आपण काय काम करायचं ते आपणच ठरवलं पाहिजे आणि आपलं काम आपणच निर्माण केलं पाहिजे। जैसे कि मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था चैप्टर पढ़ाने के टाइम पे, फिर भी अभी भी एक्सप्लेन करूँगी कि डॉक्टर होमी भाभा हमेशा एक बात कहते थे कि हमारा जो काम, मतलब हमें जो भी कुछ करना है काम, ओके, वो हमें खुद डिसाइड करना चाहिए कि हमें क्या करना है, और हमें अपना काम खुद तैयार करना चाहिए, खुद निर्माण करना चाहिए हमारे काम का। कोई आएगा और आपको काम देगा, ऐसे नहीं होने वाला है। आपको आपका काम खुद निर्माण करना पड़ेगा, खुद आपको आपके लिए जॉब बनानी पड़ेगी, और आपको खुद सोचना पड़ेगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है होमी भाभा ने बोली और हमारे लेखक ने कैच की, और उनको बहुत ही अच्छी लगी ये बात। सो अशा प्रकारे खूप छान विचार डॉक्टर भाभा यांनी लेखकाला दिला, और इस तरह से एक अच्छा विचार डॉक्टर होमी भाभा थे, उन्होंने लेखक को दिया। ओके, इस तरह से आपको शॉर्ट नोट लिखनी है डॉक्टर होमी भाभा के अकॉर्डिंग। ओके, उनके क्वेश्चन के आंसर के लिए। सो एक बार मराठी में आपको पूरा मैं पढ़ के दिखाती हूँ। डॉक्टर होमी भाभा हे, एक मिनिट, डॉक्टर होमी भाभा हे अणुशास्त्रज्ञ होते। त्यांनीच भारतात अणुसंशोधनाचा पाया घातला। त्यांच्या या कार्यामुळेच या संस्थेला भाभा ॲटॉमिक रिसर्च सेंटर हे नाव देण्यात आले। लेखकांना देखील डॉक्टर होमी भाभा यांचे मार्गदर्शन मिळाले। डॉक्टर होमी भाभा नेहमी म्हणत की आपण काय काम करायचं ते आपणच ठरवलं पाहिजे आणि आपलं काम आपणच निर्माण केलं पाहिजे। अशा प्रकारे खूप छान विचार डॉक्टर भाभा यांनी लेखकाला दिला। सो इस तरह से हमारे शॉर्ट नोट हो चुके हैं। एक्चुअली बाहर बहुत ज़ोर की बारिश हो रही है, इसके लिए थोड़ा आपको वो आवाज़ आ रहा है बारिश का, फिर भी मैंने सब विंडोज़ बंद किए, डोर बंद किए, फिर भी आवाज़ आ ही रहा है। सो प्लीज़ आप एक वीडियो के लिए उसको एडजस्ट कीजिए। अभी देखेंगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। हमारा टिपालिया शॉर्ट नोट यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ओके, सो बड़ा क्वेश्चन है, स्काय इज़ द लिमिट ही परिस्थिती केव्हा निर्माण होऊ शकते, ते या पाठाच्या आधारे लिहा। ओके, इस चैप्टर में जब मैंने आपको पढ़ाया था तो एक चीज़ हमने देखी थी कि स्काई इज़ द लिमिट, मतलब जो करने वाला इंसान होता है ना, वो उसके लिए मतलब आसमान एक लिमिट है, मतलब अनलिमिटेड है उसके पास काम है, अनलिमिटेड उसके पास क्रिएटिव आइडियाज़ है, अगर वो करना चाहे तो ये जो चीज़ है स्काई इज़ द लिमिट, ये आपको एक्सप्लेन करनी है थ्रू द ये चैप्टर। तो आपको क्या क्या लिखना है उसमें, तो देखिए, पहले है लेखक भाभा ॲटॉमिक रिसर्च सेंटरच्या ट्रेनिंग स्कूलमध्ये प्रशिक्षण घेत होते। लेखक के बारे में आपको लिखना है, वो क्या कर रहे थे, तो भाभा ॲटॉमिक रिसर्च सेंटर में ट्रेनिंग स्कूल में वो क्या कर रहे थे, ट्रेनिंग ले रहे थे। ठीक है, ये सब शब्द ध्यान में रखिए और उनको लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। देखिए स्थूल वाचन पे आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़े हैं, पर एक्चुअली ज़्यादा स्थूल वाचन नहीं है,
तो आप आराम से कीजिए, पर स्थूल वाचन बिल्कुल स्किप मत कीजिए। इसके लिए मैं स्थूल वाचन का जो क्वेश्चन आंसर है वो जल्दी से जल्दी बना रही हूँ, ताकि आप पहले से ही उसको लर्न कर ले, ठीक है। सो सेकंड है, त्यांच्यासोबत 100 मुले मुली होत्या। लेखक के साथ ट्रेनिंग पीरियड में, उसी पीरियड में 100 यानी कि 100 ओके 100 गर्ल्स और बॉयज़ थे उसी ट्रेनिंग के वक्त, उसी टाइम पीरियड में। एवढ्या मुलांना बार्कमध्ये काम मिळेल की नाही असा प्रश्न सगळ्यांना पडला होता। सो सब ये सोचने लगे थे कि सबको काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक इंसान है तो ठीक है, पर 100 लोग एक ही जगह पे है, तो 100 लोगों के लिए बार्क में काम मिलना बहुत ही डिफ़िकल्ट था। तो सब वही टेंशन में थे, ठीक है। तेव्हा अभी ये मैं सब आपको बैकग्राउंड बता रही हूँ, क्योंकि वो लिखना ज़रूरी है। डायरेक्टली आप मुद्दे पे नहीं आ सकते यहाँ पे, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है। सो उस टाइम पे डॉक्टर होमी बाबा बच्चों को गाइड करते हैं, कुछ सलाह देते हैं उसके बारे में। तेव्हा डॉक्टर होमी बाबा यांनी उत्तर दिले की, क्या उत्तर दिया देखिए, तुम्ही स्वतःचं काम स्वतः निर्माण करा। आपण काय काम करायचं ते आपण ठरवले पाहिजे, ठीक है। तो ऊपर वाले क्वेश्चन की ही ये लाइन है कि डॉक्टर होमी बाबा हमेशा ये बोलते थे बच्चों को, उन्होंने उत्तर दिया बच्चों को कि आपको जो करना है काम, वो आपको काम खुद निर्माण करना होगा, ठीक है। और आपको क्या करना है वो उसको भी आपको ही डिसाइड करना होगा, ठीक है। सो आप ऊपर वाला क्वेश्चन अगर याद करते हो तो देखिए नीचे वाले का एक पॉइंट आपका इजीली उसी में हो जाता है, ठीक है। आगे जाते हैं। बॉसने आपल्याला सांगितलं तेवढं काम करायचं आणि काही सांगितलं नाही तर काहीच काम करायचं नाही, ही गोष्ट चुकीची आहे, ओके। डॉक्टर भाभी जो होमी बाबा है उनका एक ही ये था विचार था अच्छा, कि उनके अकॉर्डिंग टू होमी बाबा वो हमेशा कहते थे अगर आपको बॉस ने बोला ये काम करो तभी आप करोगे, अगर बॉस ने नहीं बोला तो आप नहीं करोगे। ये जो हमारा जो तरीका है जीने का वो बहुत ही गलत है। आपको खुद से लगना चाहिए कि ये मेरा काम है, मुझे कोई दे या ना दे, पर मुझे पता है इट इज़ माय वर्क, तो मुझे ही करना चाहिए। मुझे कोई 4 जन आके बोलेंगे नहीं तुझे करना है तब जाके मैं करूँगा, ऐसी जो मेंटालिटी है वो हमें नहीं रखनी चाहिए। हमारा काम है हमें बिना किसी को बोले, जैसे कि बच्चों को बोला जाता है कि पढ़ाई करो। सो देखिए आपका काम है वो, ठीक है। आपके पेरेंट्स का काम है मनी अर्न करना, जॉब करना, तो वो उनका काम कर रहे हैं। आपका जो काम है आपको पढ़ाई करना है, आपको 10 बार बोलने की ज़रूरत नहीं है। और पेरेंट्स पूरा दिन नहीं बोलते, आप सिस्टमेटिकली 2 घंटे पढ़ने को बैठिए, अच्छे से बैठिए बिना किसी डिस्टर्बेंस के, तो उनको वो धीरे धीरे चीज़ महसूस होती है कि नहीं बच्चा 2 घंटा ही पढ़ रहा है पर बहुत ही मन लगा के पढ़ रहा है, ओके। सो ये जो ये तरीका होता है और ये तरीका बहुत लोगों को अट्रैक्ट करता है। इसके लिए यहाँ पे होमी बाबा ने ये 2 चीज़ें आपको बताई है इस चैप्टर थ्रू कि आपको ये अप्लाई करनी चाहिए आपकी डेली लाइफ में, ओके। सो ये हो गया थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज, पर आपके काम की चीज़ थी इसके लिए मैंने वो एक्सप्लेन किया। सो बैक टू द आंसर आते हैं, और यहाँ पे वही है कि उन्होंने वो चीज़ें समझाई। आगे जाते हैं 6 में, ये बड़ा क्वेश्चन और आंसर है, ठीक है। आपलं काम आपणच शोधल्यामुळे स्काय इज़ द लिमिट हा अनुभव आपल्याला अनुभवता येतो। सो जब आप आपका काम खुद ढूंढोगे, ओके, शोधने मतलब ढूंढना, जब आपको आपका काम जो है वो पता चलेगा कि ये मेरा काम है, ठीक है, तो आपको वो महसूस होगी चीज़, कौन सी, जो हमारा क्वेश्चन है, स्काई इज़ द लिमिट। मतलब मैं अगर चाहूँ तो मैं इसमें बहुत कुछ कर सकता हूँ। जैसे कि देखिए कभी कभी ना बच्चों को अपने आप महसूस होता है, जब उनको देखिए बहुत सारे बच्चे हैं अभी ये वीडियो देख रहे हैं, उनको पहले मराठी बहुत डिफ़िकल्ट लगता था, पर आफ्टर ये वीडियोस आप देखते हो, चैनल पे आप एक्टिव रहते हो, तो आपको अभी अच्छा भी लगता है कि नहीं ये तो ईजी है, सिर्फ हमें समझाने वाला अच्छा नहीं था, ओके। पर अभी आपको समझ में आ रही है चीज़ वो, तो आपको ये डिफ़िकल्ट नहीं लग रही, आप खुद से पढ़ते हो, खुद से सोचने लगते हो, ठीक है। सो इसको ही बोलते हैं कि स्काई इज़ द लिमिट। जब आपको कोई चीज़ डिफ़िकल्ट से इजी लगने लगती है तो आप खुद उसमें एक्टिव होते चलते हो, आपको वो खुद चीज़ करने को अच्छी लगती है, आप उसमें खो जाते हो। सो ये तभी आपको अनुभव होगा स्काई इज़ द लिमिट का, कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, बहुत लंबा आपको चलना है, ठीक है, अभी बहुत टाइम है, बहुत कवर कर सकते हो, तो इसको बोलते हैं स्काई इज़ द लिमिट, ठीक है।
त्यामुळे आपण आपल्या बुद्धीचा जास्त वापर करतो। ओके, देखिए आपको जब तक डिफ़िकल्ट कोई चीज़ लगेगी, आपका जो माइंड है वर्क नहीं करता, क्योंकि आपके माइंड में हमेशा एक ही चीज़ होती है कि मुझसे नहीं होगा। पर जब आपके माइंड को पता चलता है कि नहीं, ये मुझसे होगा, मुझे थोड़ा पुश करना है खुद को, तो आपकी जो बुद्धि है, ओके, वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करती है। वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्या आपण घेतो। जबाबदाऱ्या का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, जब आपको कोई, देखिए कोई लड़का लड़की या फिर कोई भी, ओके, इंसान जब आपको ट्रस्ट करता है, ओके, नहीं नहीं तू करेगा, मुझे पता है, ऐसा कोई आपको आके बोलता है तो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि उस सामने वाले इंसान ने आपको रिस्पॉन्सिबल समझा, तो आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। ओके, सो बहुत पेरेंट्स को भी मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहती हूँ, अगर पेरेंट्स सुन रहे हैं तो आप आपके बच्चों को थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, आप उसको ट्रस्ट कीजिए कि नहीं वो करेगा। आप हमेशा उसको ऐसे ही बोलोगे कि नहीं नहीं तुझसे तो होने ही वाला नहीं है, तुझसे होता कहाँ पे है, ऐसे अगर आप बोलोगे तो आप बच्चों को डीमोटिवेट करते हो, बच्चों को लगता है कि आपका ट्रस्ट नहीं है उन पे। ठीक है, सो वो रिस्पॉन्सिबल बिहेव नहीं करेंगे। सो प्लीज़ डू सम रिस्पॉन्सिबिलिटी और टूवर्ड्स देम, और उनके लिए आप बोलिए कि नहीं नहीं मुझे पता है मेरा बच्चा तो ये करके ही दिखाएगा। ओके, थोड़ा सा प्यार लाइए, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइए, तो वो अच्छी तरीके से करेगा। ठीक है, सो जब भी आपको वो अनुभव होता है, आप आपके बुद्धि का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, आप अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करते हो और अधिक कष्ट करून ते काम पूर्ण करते हो, और आप बहुत हार्ड वर्क करने लगते हो। कष्ट यानी कि बहुत आप उसके लिए प्रयास करते हो, ट्राई करते हो, नहीं नहीं मैं थोड़ा और ट्राई करूँगा, आज ठीक है, आज मैंने 2 घंटे का डिसाइड किया था स्टडी करने के लिए, पर अभी मुझे इंटरेस्ट आ रहा है तो मैं 3 घंटा भी पढ़ सकता हूँ। ऐसे ऐसे धीरे धीरे आपकी ग्रोथ होती है उसमें। ओके, कोई भी प्रोसेस जो होती है ना, वो कभी भी फास्ट नहीं होती और होनी भी नहीं चाहिए। हर चीज़ का अपना अपना वक्त होता है, उसी के हिसाब से वो चीज़ होती है। ओके, सो वैसे ही आपके बारे में है। या सर्व गोष्टी करताना आपण स्वतःलाच घडवत असतो, और आप जब ये प्रोसेस से गुजरोगे तो धीरे धीरे आप ही खुद को ग्रो करोगे। ठीक है, स्वतःला घडवणे मतलब बिल्ड करना। जब आप खुद के ऊपर काम करते हो तो आप खुद को बनाना चालू करते हो। ठीक है, नो मैटर आप कहाँ पे थे, पर आपको अगर पता है कि मैं वहाँ तक, एक आपका जो टारगेट है वहाँ तक मैं जा सकता हूँ, पर मुझे थोड़ा मुझ पे काम करना होगा, और आप वो काम करने के लिए अगर रेडी हो तो कभी भी वो उस चीज़ के लिए देर नहीं होती। ओके, यू कैन डू एनी टाइम, सिर्फ आपको वो रियलाइज़ होना चाहिए अंदर से, मन से। ठीक है, सो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, पर आई होप मैंने उसको आपके माइंड तक बिठाया है। और अभी आपको वर्ड टू वर्ड जाते हैं और मैं आपको पढ़ के दिखाती हूँ। लेखक भाभा ॲटॉमिक रिसर्च सेंटरच्या ट्रेनिंग स्कूलमध्ये प्रशिक्षण घेत होते। त्यांच्यासोबत 100 मुले मुली होत्या। एवढ्या मुलांना बार्कमध्ये काम मिळेल की नाही असा प्रश्न सगळ्यांना पडला होता। तेव्हा डॉक्टर होमी बाबा यांनी उत्तर दिले की तुम्ही स्वतःचं काम स्वतः निर्माण करा। आपण काय काम करायचे ते आपण ठरवले पाहिजे। बॉसने आपल्याला सांगितलं तेवढं काम करायचं आणि नाही सांगितलं तर काहीच काम करायचं नाही, ही गोष्ट चुकीची आहे। आपलं काम आपणच शोधल्यामुळे स्काय इज द लिमिट हा अनुभव आपल्याला अनुभवता येतो। ओके, त्यामुळे आपण आपल्या बुद्धीचा जास्त वापर करतो, वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्या घेतो आणि अधिक कष्ट करून ते काम पूर्ण करतो। या सर्व गोष्टी करताना आपण स्वतःलाच घडवत असतो। ओके, सो ऐसा लंबा चौड़ा आंसर है, पर कुछ नहीं है, बहुत इजी है। मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ओके, सो आप लिख सकते हो। आगे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटलायझिंग प्रक्रियेवर काम न होण्यामागची कारणे कोणती असावीत असे तुम्हाला वाटते। देखिए उसमें आपको मैंने एक हमने जब वो चैप्टर किया था तो उसमें एक मेटलाइजिंग नाम की एक प्रोसेस थी। ठीक है, तो उसमें ना ज़्यादा काम नहीं होता था। तो क्यों नहीं होता था उस प्रोसेस में काम, तो इसका रीज़न आपको यहाँ पे लिखना है।
सो मेटलायझिंग प्रक्रियेवर काम करणारे लोक कामाचे स्वरूप न समजता व काम न शिकता त्याच्या हाताखाली मदतनीस ठेवण्याची मागणी करतात. मतलब जो भी लोग मेटलाइजिंग प्रोसेस पे काम करते थे, ओके, वो लोग उस काम का स्वरूप जाने बिना, वो काम सीखे बिना डायरेक्टली क्या करते थे, हेल्पर. देखिए मददनीस मतलब हेल्पर. हेल्पर कौन लोग होते हैं, जो आपको आपके काम में थोड़ी सी मदद करते हैं, ठीक है. सो ये जो इंजीनियर थे मेटलाइजिंग में, वो जब उस प्रोसेस में जाते थे तो उस काम का स्वरूप नहीं देखते थे, वो काम सीखते नहीं थे और डायरेक्टली क्या करते थे, वो लोग डिमांड करते थे. मांगनी मतलब डिमांड करते थे कि उनको उनके हाथा खाली मतलब उनके अंडर उनको क्या चाहिए, हेल्पर लोग चाहिए काम करने के लिए. तो इसका मतलब क्या हुआ, म्हणजे काम सुरू होण्याआधी सामानाची मागणी केली जात होती. मतलब काम तो शुरू हुआ नहीं पर उसके पहले ही वो सामान मतलब क्या, इक्विपमेंट्स की डिमांड करना उनका चालू हो जाता था. तो ये तो गलत बात है, ठीक है. सो कैसे, देखिए थर्ड पॉइंट, काम समजून घेण्यात आणि शिकून घेण्यात कोणालाही काम समजून घेणं ओके बराबर है, वो काम समजून घेण्यात आणि शिकून घेण्यात कोणालाही आवड नव्हती. मतलब वो जो लोग उस प्रोसेस में काम करते थे, उन लोगों को वो काम क्या है वो समझून घेने, मतलब वो जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो काम सीखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था. और ये उनके ऊपर मतलब जो सीनियर लोग थे उन्होंने ये बात जानी. सो सीनियर लोग मतलब वरिष्ठ, ओके. सो वरिष्ठांना ती गोष्ट आवडली नाही. मतलब जो सीनियर थे उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं, ओके, बिल्कुल पसंद नहीं पडी. आवडली नाही मतलब पसंद न पडना, ठीक है. त्यामुळे त्या कामासाठी कोणाचीच नेमणूक झाली नाही और इसी वजह से उस काम के लिए किसी को भी सिलेक्ट नहीं किया गया. नेमणूक का मतलब होता है सिलेक्शन. किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ, म्हणून मेटलाइजिंग प्रक्रियेवर काम झाले नाही और इसीलिए उस प्रोसेस पे कभी काम ही नहीं हुआ, ठीक है. सो ये वाला इसके लिए ये 5 रीज़न है यहाँ पे, ठीक है. देखिए यहाँ पे मतलब क्या, अगर आप भूले हो चैप्टर को तो मैं एक बार यहाँ पे बता देती हूँ ये क्या है एक्चुअली. सो एक मेटलाइजिंग नाम की प्रोसेस होती है और उस पर क्या होता है, और जो भी इंजीनियर काम करना चालू करता था वो उस काम को जानता नहीं था और उसको सीखना नहीं है, वो काम सिर्फ करना है और इसके लिए वो 4-5 लोगों को उसके अंडर काम कराता था. तो ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो उनके जो सीनियर हैं उन्होंने देखी कि इन लोगों का कुछ मन नहीं है उस काम में, सिर्फ करना है, इसके लिए 4 लोगों को आपके मतलब खुद के हाथ के नीचे काम कराते हैं, पर इनको ये काम का स्वरूप नहीं पता है, वो कैसे करना है, ओके, उनको कुछ है ही नहीं. तो इसके लिए मतलब ये गलत बात है कि आपको अगर काम नहीं करना है पर आप 4 लोगों को और ऐसे ही काम पे लगा देते हो, तो ये गलत बात है. इसके लिए वो जो सीनियर है उन्होंने डिसाइड किया कि ये प्रोसेस नहीं होगी, इस पे काम नहीं होगा और होगा तो उस इंजीनियर को खुद करना होगा, उसको हेल्पर नहीं दिए जाएंगे, ठीक है. ऐसा ये पूरा आंसर है. आपको बैकग्राउंड समझाना भी ज़रूरी है क्योंकि आप बहुत टाइम के बाद ये देख रहे हो वीडियो और हमारा वीडियो आपने बहुत बहुत दिनों के पहले सुना होगा, तो आप बोल सकते हो और कुछ नहीं प्रॉब्लम है क्योंकि आप बच्चे हो, बहुत सारे सब्जेक्ट करते हो, एक ही सब्जेक्ट नहीं है मराठी आपके पास कि आप सब ध्यान में रखो. सो मेरा भी कुछ कर्तव्य है कि मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूँ, पर धीरे धीरे ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि पेपर के टाइम में नहीं रहूँगी, आपको ही सब याद करके लिखना होगा. तो धीरे 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 वो अडॅप्ट कीजिए. आगे जाते हैं. ये आगे का क्वेश्चन है, आधी केले मग सांगितले या उक्तीची यथार्थता स्पष्ट करा. उक्ति मतलब क्या होता है, प्रोवर्ब, ओके. ये प्रोवर्ब है कि पहले करो और फिर बोलो, ठीक है. सो यथार्थता का मतलब होता है आपको इसको अर्थ के साथ स्पष्ट करना है, ठीक है. एग्जाम्पल के साथ आपको स्पष्ट करना है. सो देखिए, हुशार लोक आधी केले मग सांगितले या उक्तीप्रमाणे वागतात, ओके. जो लोग बहुत ही होशियार होते हैं ना, ओके, बहुत ही सक्सेसफुल लोग जो होते हैं वो हमेशा इसी प्रोवर्ब के जैसे रिएक्ट करते हैं. वो पहले कोई चीज़ खुद करते हैं और फिर दूसरों को ऑर्डर देते हैं वो करने के लिए, ठीक है. और ये बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है.
आप भी हमेशा ध्यान में रखिए, किसी को भी अगर कोई चीज़ आपको बतानी है तो पहले आप खुद से पूछिए कि ये चीज़ मुझे आती है, तभी मैं जाके सामने वाले को बता सकता हूँ, ठीक है। अगर आप उसमें मास्टर नहीं हो तो आप दूसरों को एडवाइस नहीं दे सकते उस चीज़ के बारे में ॲटलिस्ट, ठीक आहे। सेकंड पॉईंट आहे, आपल्याला ज्या ठिकाणी काम करायचे आहे त्या ठिकाणाची सर्व माहिती ते जाणून घेतात। सो ये जो लोग होते हैं सक्सेसफुल लोग, उनको जिस जगह पे ओके जिस एरिया में उनको काम करना है वो उस एरिया के बारे में सब कुछ जान लेते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे कॉमर्स में करियर करना है तो कॉमर्स के बारे में जितनी भी कनेक्टेड फील्ड है, कॉमर्स में जितनी भी फील्ड है, मैं उनके बारे में जानूंगी, ठीक है। अगर मुझे साइंस में करना है तो मैं सब उसके बारे में जानूंगी, ठीक आहे, वो अच्छी बात होती है। थर्ड होता है, काम करताना कोणत्या अडचणी येतील त्यासाठी किती वेळ लागेल याची ते तयारी करतात। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने मेरा सिलेक्ट कर लिया एरिया, मैंने सब इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, ओके, इकट्ठा कर ली सब इन्फॉर्मेशन मैंने, ठीक है। पर बाद में मैं सोचूंगी कि अगर मैं ये काम करूँगी तो किस टाइप के मुझे डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, अड़चनी आने डिफ़िकल्टीज़, ओके, क्या क्या खतरे आ सकते हैं मुझे वो काम करने के वक्त, और मुझे उन खतरों से, उन डिफ़िकल्टीज़ से निकलने के लिए कितना टाइम लगेगा, ठीक है। इसका सब वो पहले से ही कैलकुलेशन करते, वो बहुत सोचते। ऐसा नहीं होता कि आज सोचा कल किया, ठीक है, इट्स वेरी रॉन्ग। आपको अगर कोई बड़ा कदम उठाना है तो उसके बारे में आपको सोचना होता है, थोड़ी रिसर्च करनी पड़ती है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है और प्रॉब्लम को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, ओके, ये सब चीज़ें आपको देखनी होती हैं। सो आगे जाएंगे। एखादी गोष्ट जोपर्यंत आपण स्वतः करून पाहत नाही तोपर्यंत ती गोष्ट आपण दुसऱ्याला करायला सांगू शकत नाही। जैसे कि मैंने आपको कहा कि एखादी गोष्ट मतलब कोई भी चीज़ जब तक, जोपर्यंत मतलब जब तक आप खुद नहीं कर पाते, ओके, मतलब आप खुद नहीं करते तब तक, तोपर्यंत मतलब तब तक वो चीज़ आप दूसरे को करने के लिए बोल नहीं सकते, ठीक है। फिफ्थ, स्वतःकडे पुरेशी माहिती असल्यामुळे आपण आपल्या मदतनीसांना मार्गदर्शन करू शकतो। मतलब अगर आपके पास इनफ, पुरेशी मतलब आपके पास मतलब जितनी ज़रूरत है उतनी अगर इन्फॉर्मेशन है, ओके, जानकारी है, तभी आप आपके अंडर जो काम करने वाले हेल्पर्स जो होते हैं, मददनीस में यानी कि हेल्पर जो होते हैं, उनको गाइड कर सकते हो, उनको मार्गदर्शन कर सकते हो। अगर आपके पास ही नॉलेज नहीं है तो आप दूसरों को नॉलेज कैसे दे पाओगे, नहीं दे पाओगे ना। सो आपको पहले, अगर मैं आपको यहाँ पे सिखाती हूँ तो मुझे भी पहले बहुत सीखना होता है, ओके। आपके लिए मैं जो एक एक पीपीटी बनाती हूँ तो मुझे सोचना पड़ता है कि बच्चों को कौन से शब्द ज़्यादा इजी रहेंगे पढ़ने के लिए, ओके, किस में काना मात्रा कम यूज़ होती है। सो मुझे भी यहाँ पे काम करना पड़ता है, तब जाके मैं आपको बोल सकती हूँ वो करो, ठीक है। सो वैसे ही चीज़ सबके बारे में होती है, सबके साथ होती है। 6, आपल्या वरिष्ठांना आपल्या गोष्टी माहीत आहेत असे समजून मदतनीस देखील आपल्याला मान देतात आणि आपल्या सूचनांचे पालन करतात। अगर देखिए आपल्या वरिष्ठांना मतलब सपोज आप बिग हो वहाँ पे, ओके, आप हेड हो कोई चीज़ के, कोई प्लान के, कोई प्रोजेक्ट के, अगर आप हेड हो, वरिष्ठ यानी कि हेड हो आप वहाँ पे, तो अगर आपको चीज़ें पता है, ये आपके हेल्पर्स को समझ में आ रही है, ठीक है, आपके एम्प्लॉयज़ को पता है, एम्प्लॉयज़ यानी कि वर्कर जो काम करते हैं, उनको पता है कि मेरे बॉस को सब पता है, तो वो आपको रिस्पेक्ट देते हैं, वो आपको क्या देते हैं, मान देते हैं, और आप जो भी सूचनाएं उनको देते हैं, ऑर्डर देते हैं, उनका वो पालन करते हैं, ठीक है। अगर सपोज़ किसी बॉस को ही पता नहीं है क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो उनके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो उनको कभी फॉलो नहीं करते, उनको रिस्पेक्ट नहीं देते, उनका बोलना कभी भी सुनते नहीं हैं, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा अच्छा लीडर बनना है तो आपको पहले खुद करना होगा, करके दिखाना होगा दूसरों को, तो भी जाके वो जो लोग हैं वो आपका सुनेंगे, आपको रिस्पेक्ट देंगे और आपको फॉलो भी करेंगे, ठीक है। समझ में आया? एक बार मैं मराठी में फिर से आंसर एक्सप्लेन करती हूँ। क्वेश्चन ये है, आधी केले मग सांगितले, इसका मतलब आपको एक्सप्लेन करना है। मतलब क्या होता है, पहले खुद करो बाद में दूसरों को बोलो। सो इसका आंसर मैंने इस तरह से लिखा है, हुशार लोक आधी केले मग सांगितले या उक्तीप्रमाणे वागतात। आपल्याला ज्या ठिकाणी काम करायचे आहे त्या ठिकाणाची सर्व माहिती ते जाणून घेतात।
जाणून घेतात मतलब समजते है. ठीक आहे. काम करताना कोणत्या अडचणी येतील, त्यासाठी किती वेळ लागेल याची ते तयारी करतात. एखादी गोष्ट जोपर्यंत आपण स्वतः करून पाहत नाही तोपर्यंत ती गोष्ट आपण दुसऱ्याला करायला सांगू शकत नाही. स्वतःकडे पुरेशी माहिती असल्यामुळे आपण आपल्या मदतनीसांना मतलब हेल्पर लोगों को मार्गदर्शन करू शकतो. आपल्या वरिष्ठांना सगळ्या गोष्टी माहीत आहेत असे समजून मदतनीस देखील आपल्याला मान देतात आणि आपल्या सूचनांचं पालन करतात. ओके, गॉट इट, वेरी गुड. आगे जाते हैं. प्रत्यक्ष अनुभवातून शिकणे हे अधिक परिणामकारक असते हे विधान स्वानुभवातून स्पष्ट करा. लास्ट क्वेश्चन है ये आपका. ओके, मतलब देखिए, प्रत्यक्ष अनुभव मतलब खुद आपने वो एक्सपीरियंस किया है, सेल्फ एक्सपीरियंस. ओके, सो सेल्फ एक्सपीरियंस से जो सीखना होता है वो सबसे इफ़ेक्टिव सीखना होता है. ठीक है. सो ये आपको आपके एग्जाम्पल दे के बताना है. अभी सब बच्चे बहुत होशियार है. ओके, सो उनको ये चीज़ पता है कि बोलते हैं ना, जब तक हम लोग खुद किसी मतलब परिस्थिति में या फिर किसी प्रॉब्लम में नहीं पड़ते तब तक आप नहीं सीख पाते. मतलब कितना भी देखिए, छोटे बच्चों का वीडियो आता है टिकटॉक पे या फिर अदर सोशल साइट्स पे कि उनको बोला जाता है कि नहीं नहीं मिर्ची मत खाओ, मिर्ची मत खाओ, फिर भी उसको खानी होती है, पर वो जब खाता है तो उसको पता चलती है. सो जब तक आप गलती नहीं कर पाओगे, आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे, आप सीख नहीं सकते. ओके, और वो जो सीखना होता है ना खुद के गलती से, वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है. दूसरों की गलती से हमें इतना रियलाइज़ नहीं होता जब तक आप खुद वो गलती नहीं करते और सफ़र नहीं करते. ठीक है. सो वही चीज़ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है. आगे जाते हैं. देखिए, फर्स्ट, जोपर्यंत आपण एखादं काम शिकत नाही तोपर्यंत आपल्याला त्याबद्दल काही माहिती नसते. जब तक, जोपर्यंत का मतलब होता है जब तक आप कोई काम मतलब कोई एक काम सीखते नहीं हो तब तक उसके बारे में आपको कुछ भी मालूम नहीं रहता. ओके, देखिए, अभी टीचिंग फील्ड में अगर मैं आती ही नहीं तो मुझे पता ही नहीं रहता कि उसमें कितने सारे काम होते हैं, क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है, क्या क्या चीज़ें सीखनी पड़ती है. ठीक है. सो वैसे ही बात आपके लिए है. ठीक है. जेव्हा आपण एखादी गोष्ट शिकतो, मतलब जब हम कोई एक चीज़ सीखना चालू करते हैं तेव्हा आपल्याला त्यात होणाऱ्या चुका कळतात. और जब आप मतलब हम लोग कोई चीज़ सीखना चालू करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपकी उसमें क्या क्या मिस्टेक्स हो रही है. कोई भी ऐसा ग्रेट नहीं होता है कि किसी की मिस्टेक नहीं होती. जो भी इनिशियल मतलब जो स्टार्टिंग स्टेज पे सीखता है तो गलती होती ही है सबसे. ठीक है. और वो गलतियों से ही सीखता है, कोई परफेक्ट नहीं होता है. ओके, स्टार्टिंग में सबकी गलतियाँ होती हैं. सो आपण त्या चुका दुरुस्त करतो. हम लोग क्या करते हैं, वो मिस्टेक करेक्ट करते हैं. ठीक है, मिस्टेक होना गलत बात नहीं है, पर आपको उसको करेक्ट करना आना चाहिए. ठीक है. आगे है, चुका सुधारूनच आपण त्या कामात प्रगती करतो. मतलब चुका मतलब मिस्टेक करेक्ट करके ही आप उस काम में प्रगति करते हो, मतलब सक्सेस आपको मिलती है. अभी आपको एग्जाम्पल भी देना है. ठीक है. ये मैंने आपको ये वाली चीज़ बताई, इसके बारे में हमने पहले थोड़ा एक्सप्लेन किया. ये देखिए. ठीक है, ये 1 मिनट, ये हमने एक्सप्लेन किया. अभी आपको स्वानुभव लिखना है, मतलब आपको एग्जाम्पल देना है कि आप आपके लाइफ में एक एग्जाम्पल बताओ कि आपने क्या किया है, तब हम लोग मानेंगे, ऐसी वाली बात है. तो मैंने यहाँ पे आपको लिखने में इजी जाए ऐसा सिंपल एग्जाम्पल लिखा है, पर आप खुद के मन से भी लिख सकते हो. ये थोड़ा स्वमत टाइप है. ठीक है. सो देखिए मैंने क्या लिखा है. सो मैंने एग्जाम्पल दिया है, आधी मला चहा बनवायला येत नव्हता. ओके, चहा ऐसा ही लिखना है, चाय बिल्कुल लिखना नहीं है. ये मराठी है, मराठी में चहा ऐसे बोला जाता है चाय को. ठीक है. सो आधी मला चहा बनवायला येत नव्हता, मतलब पहले मुझे चाय बनाने को बिल्कुल नहीं आता था. मग मला आईने चहा बनवायला शिकवला, फिर मुझे मेरी माँ ने चाय बनाना सिखा दिया. पण जेव्हा मी स्वतः आईच्या मदतीशिवाय चहा बनवायला लागलो, लड़का होगा तो लागलो लिखेगा और लड़की होगी तो लागली लिखेगी. ठीक है. सो मैंने स्लॅश किया वहाँ पे. सो जेव्हा मी स्वतः आईच्या मदतीशिवाय चहा बनवायला लागली तेव्हा माझ्याकडून खूप चुका झाल्या. पर जब मैं विदाउट मॉम, ओके,
मददी मतलब माँ के हेल्प के सिवाय जब मैं चाय बनाने लगी तो मुझसे बहुत सारी गलतियाँ होने लगी। जैसे कि क्या गलती होती है, कधी साखर जास्त मतलब कभी कभी शक्कर ज़्यादा होती थी, तर कधी चहा पत्ती, कभी कभी जो टी की पाउडर होती थी वो ज़्यादा हो जाती थी, त्यामुळे चहा नीट बनत नव्हता और उसकी वजह से चाय जो अच्छी तरह से नहीं बन पाती थी। पण दररोज चहा बनवल्यामुळे मला प्रत्येक वस्तूचं प्रमाण समजायला लागलं। पर दररोज मतलब हर रोज़ चाय बनाने की वजह से मुझे हर चीज़ का जो मेजरमेंट है, प्रमाण यानी उसका मेजरमेंट कितना कप डालना है, वो मुझे धीरे धीरे समजने लगा। अशा प्रकारे एक आठवड्यानंतर मी खूप मस्त चहा बनवायला शिकलो। मुलगा असेल मतलब लड़का होगा तो शिक लो, लड़की होगा तो शिक ली, ठीक है। सो इस तरह से एक वीक के बाद में मैं बहुत ही अच्छा चाय बनाने के लिए सीख गई। तो ये आपको एग्जाम्पल देना है, वो चीज़ बताने के लिए कि हर चीज़ नई होती है, नई चीज़ सीखने के लिए टाइम लगता है, सीखते वक्त बहुत सारी गलतियाँ होती है, पर अगर हम लोग उसमें ट्राई करते हैं कंटिन्यूसली तो आपको वो गलतियाँ समझ में आती है, आप उसको करेक्ट करते हो और आप उसमें मास्टर हो जाते हो, ठीक है। सो ये एग्ज़ाम्पल मैंने रखा है, आप कोई भी एग्ज़ाम्पल रख सकते हो। सो इस तरह से ये बड़ा चैप्टर जो है स्थूल वाचन वो यहाँ पे ख़त्म होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, मत भूलिए, बहुत जन भूल जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और थंब जो होता है बेल आइकॉन उसको प्रेस कीजिए। और थैंक यू सो मच, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए आपको जो जो भी लगा और कुछ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।